अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th मैथमेटिक लेक्चर सीरीज, आज लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में 12 टाइप हैं मैट्रिसेस के, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। आज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये 12 डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो आइए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं और उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? A matrix has only one row is called row matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो पाया जाए उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास M है जिसके एंट्रीज 1 2 3 और ये एक ही रो पर मुश्तमिल है, इस वजह से इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एक मैट्रिक्स A है तो इसकी भी एंट्रीज 0 और 5 हैं, सिर्फ एक ही रो है। डियर स्टूडेंट्स, इसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम्स जितने भी हो, कॉलम्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रो एक होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी से डियर स्टूडेंट्स वो है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix has only one columns is called column matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम्स हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कि फॉर एग्जांपल D एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज 1 3 एंड 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, रो 3 है लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। इसी तरीके से एक हमारे पास मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज 2 -1 3, ये भी एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, और ये है कॉलम मैट्रिक्स। ये एग्जांपल था कॉलम मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A matrix is called rectangular matrix if the number of rows is not equal to the number of columns. एक ऐसा मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी इनका ऑर्डर सेम ना हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल M हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके 1 2 3 4 रो 1 5 -1 0 ये रो 2 कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं, 2 5 फर्स्ट कॉलम, 3 -1 सेकंड कॉलम, 4 0 थर्ड कॉलम। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट। तो ये एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। एंड N is also a rectangular matrix because it has 3 number of rows and 2 number of columns. So dear students, N भी एक rectangular matrix कहलाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन देखें। A square matrix has equal numbers of rows and columns is called square matrix. डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं हम अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, मींस कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है डियर स्टूडेंट्स, इसके नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, इसका ऑर्डर सेम है, तो हम मैट्रिक्स A को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, B एक अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो B मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है उससे ही अंदाजा होता है कि आए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है हमारे।
A matrix has zero entries or elements called null matrices or zero matrices. एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज या एलिमेंट्स जीरो हो, इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ओ मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज, ये एंट्री भी जीरो है, ये एंट्री भी जीरो है, ये एंट्री भी जीरो है और ये एंट्री भी जीरो है। तो देखते हैं तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स कहलाते हैं, तमाम एंट्रीज इसके जीरो है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास एम है, इसके भी तमाम के तमाम एंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं कि जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स, ये भी जीरो और जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स के एग्जांपल है। और हमारे पास एक मैट्रिक्स वाई है, इसके भी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये नल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जब हम किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रो में हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम ट्रांसपोज मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रांसपोज मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक हमारे पास मैट्रिसेस एम है तो इसका ट्रांसपोज एम होल टी कहलाता है, यानी एम की पावर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी समझ आया होगा। और एग्जांपल की तरफ आते हैं, तो एक हमारे पास ए मैट्रिक्स हैं। अब इसकी एंट्रीज देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, 2 1 0 ये सेकंड रो है, -3 4 -2 ये थर्ड रो है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स का हम होल ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ रो कन्वर्ट होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में। डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये फर्स्ट रो था तो इधर आके फर्स्ट कॉलम बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट रो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट कॉलम में। हमने सेकंड रो को 2 1 0 सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। ये देखो सेकंड कॉलम C2, यानी 2 1 0 को 2 1 0। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद रो 3, ये रो 3 कहलाता है। रो 3 को हमने कन्वर्ट किया कॉलम 3 में, -1 4 -2 -1 4 -2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स है C = 0 1, ये एक C मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो C ट्रांसपोज = नंबर ऑफ रो कॉलम में कन्वर्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, 0 और 1 यहाँ पे हो गया 0 और 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ने मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7 है नेगेटिव मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट A बी अ मैट्रिक्स, देन its negative matrix -A is obtained by the changing the signs of all the entries of a matrix A is called negative matrix। Dear students, negative matrix हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं जब हम किसी मैट्रिक्स के एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं, तो हमें जो मिलती है, नया एक मैट्रिक्स मिलता है, उसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स -A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स M है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स -A कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इधर देखें एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 4 है, इसको जब हम नेगेटिव करते हैं, अंदर वाले साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास -A मिल जाता है, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किससे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, a square matrix is a symmetric matrix if it is equal to its transpose, that matrix is called symmetric matrix। और इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं A ट्रांसपोज = A। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जब हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेते हैं, मींस नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करते हैं,
चेंज करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आती हैं अगेन वही मैट्रिक्स ही आ जाए तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स देखिए एक मैट्रिक्स है एम, एक मैट्रिक्स एम है, एम ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाते हैं, तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एम एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रो भी 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 2 3, अगेन 2 -1 4, ये सेकंड कॉलम रो है, सेकंड कॉलम बनाएंगे 2 -1 4। इसी तरह ये कॉलम ये रो 3 है 3 4 0, ये रो 3 इसको कॉलम 3 में कन्वर्ट करेंगे 3 4 0। डियर स्टूडेंट्स अब देखें तो अगेन यही बन रहा है ट्रांसपोज लेने से 1 1 2 2 यानी 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, अगेन यही मैट्रिक्स बन रहा है। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन यही मैट्रिक्स बनता है तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इसका ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, सॉरी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 3, ये फर्स्ट रो है उसको कन्वर्ट करते हैं हम, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम में 2 1 3 -1 2 -2 को हम फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 2 2, इसी तरीके से 3 1 3 को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन देखिए यही मैट्रिक्स वापस यही आ रहा है, हमने ट्रांसपोज लेने से अगेन यही आ रहा है, यानी नंबर ऑफ रो को चेंज करने से नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करने से अगेन यही मैट्रिक्स आ रहा है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। एम मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी इधर और ए मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, क्यों? क्योंकि इनका हम ट्रांसपोज लेने से अगेन वही मैट्रिक्स आता है। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फाइंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to -a. Dear students, symmetric matrix ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जब एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाती है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स ए है, इसका हम इसको हम तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर -a आना चाहिए, यानी इससे बाहर माइनस आना चाहिए, तो हम इसको सिमेट्रिक कहते हैं। आइए सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रो हमने कॉलम में कन्वर्ट किया ट्रांसफर, यानी 0 2 3 को 0 2 1 3 में कन्वर्ट, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -2 0 1 को सेकंड, यानी ये सेकंड रो था सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया -3 -1 0, ये थर्ड रो था और थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट किया तो इसका ट्रांसपोज हमने ली। और अब हमें माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस इनमें से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ज़बरदस्ती, यानी कम माइनस लेंगे तो अंदर वाले क्या होंगे, अलामत चेंज होंगे, माइनस था तो +2 आएगा ये, और इसके बाद ये 3 आएगा, इसके बाद ये क्या आएगा -2 आएगा 0, और ये -1 बाहर, माइनस बाहर आ गया तो -1 बचा, अब -3 आया -1 आया 0 आया। डियर स्टूडेंट्स देखें तो ये अगेन यही बन रहा है 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। डियर स्टूडेंट्स अगेन यही बन रहा है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि माइनस, इसकी जगह हम a। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हम a का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास क्या आ गया, -a आ गया, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन है a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is non-zero।
ये स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे जब इसके डायगोनल में से किसी एक एंट्री भी जीरो नहीं हो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब डायगोनल में आपको समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट, डायगोनल किसको कहते हैं। इस यानी इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स ये वाला है, ये डायगोनल कहलाती है, ये एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज कहलाती है। 1 2 3 यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम एक नहीं होने चाहिए, बाकी तमाम एलिमेंट्स यानी इस साइड वाले सारे जीरो होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इधर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं हम देखेंगे। इसकी डायगोनल एंट्रीज जीरो नहीं होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज यानी कम से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी तमाम एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। देखिए 0 0 0 0 0 0, ये तमाम एंट्रीज जीरो है। इसी तरीके से इस पे आते हैं तो एक सी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका डायगोनल 0 1 3 है, तो कम से कम ये जीरो हो कोई बात नहीं, कम से कम एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। इधर तो दो एंट्रीज जीरो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसी से अगर एक और एग्जांपल हमें डिस्कस करूं तो एक डी मैट्रिक्स होगा, तो 0 0 0 2, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाए। क्यों? किसकी, इसका जो डायगोनल एंट्रीज एक जीरो तो नहीं है, एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसी तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11, स्केलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ते हैं। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries or elements are same and non-zero. डियर स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, स्केल यानी स्केलर मैट्रिक्स को कहेंगे जब इनका जो डायगोनल्स होता है वो सेम हो, यानी डायगोनल सेम एंट्रीज हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स एम है, के 0 0 0 के 0 0 0 के। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे के ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से m अगेन एक स्केलर मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके जो डायगोनल्स हैं वो सेम है, डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। डायगोनल इसको कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज सेम, एंट्रीज यानी 2 2 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज के, तो ये डायगोनल्स एंट्रीज सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 12 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। A square matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1. इनके ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसके डायगोनल्स 1 हो, तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसके डायगोनल्स सेम भी हैं, सेम है, और सेम का मतलब है और 1 1 है, 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से बी एक और मैट्रिक्स है जिसके देखते हैं तो डायगोनल्स भी 1 1 है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो एग्जांपल्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जांपल्स कहलाते हैं। तो आइए अब हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज सोल्व करने की। एक्सरसाइज में अब हम यही रिवीजन करनी है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आज अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, from the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि आपने जो गिवन मैट्रिसेस दी है इसको आइडेंटिफाई करनी है कि आया ये नल मैट्रिसेस से, यूनिट मैट्रिसेस से, स्क्वायर मैट्रिसेस से, कॉलम मैट्रिसेस से या रो मैट्रिसेस से।
तो हमने पढ़ लिया है कि देखें ए क्या कहलाएगा। ए ऐसा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स देखो इसकी तमाम एंट्रीज जीरो है, तो इसको हम कहेंगे, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहेंगे जिसके तमाम एंट्रीज जीरो हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर भी जीरो है, ये एंट्री भी जीरो, ये एंट्री भी जीरो, ये एंट्री भी जीरो है, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है 2 3 4, सिर्फ इसका एक ही रो है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरीके से मैट्रिक्स सी, डियर स्टूडेंट देखिए इसका 4 0 6, इसका सिर्फ एक ही कॉलम्स है, स्टूडेंट इसको सी को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से डी मैट्रिक्स देखिए 1 0 0 1, डियर स्टूडेंट्स इसके डायगोनल्स 1 1 है, जिसके डायगोनल्स 1 1 हो और दिगर तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जिनके डायगोनल्स एंट्रीज 1 1 हो और बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से ई एक मैट्रिक्स है, एक सिर्फ जीरो है, डियर स्टूडेंट्स इसको हम इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है, लेकिन इसके एंट्रीज क्या है जीरो है, तो इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसको नल मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहेंगे। एफ मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट 5 6 7 है, इसका सिर्फ एक ही रो, एक ही कॉलम है, तो डियर स्टूडेंट्स एफ मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसका सिर्फ एक ही कॉलम्स हो, तो डियर स्टूडेंट्स एफ का सिर्फ एक ही कॉलम्स बनता है, इसी तरीके से ये एफ मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, इसने भी कुछ मैट्रिसेस हमें दी हैं कि हमें तकरीबन 9 मैट्रिक्स हमें दी हैं, मैट्रिसेस दी हैं और हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करें ये मैट्रिक्स किस किस्म के मैट्रिक्स है। आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आया ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। इसमें भी हमने पहचान करनी है। ये जो गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में जितने दिए हैं उसके हमने नाम बताने की पहचान करनी है कि ये कौन से मैट्रिक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट 1 -8 2 7 12 0 4, डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं तो दूसरा देख लें आप, इसमें क्या है सेकंड पार्ट 301, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 6 -4 3 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट 4 जो है वो इसके दरमियान जो डायगोनल्स है वो 1 1 है, तो ऐसा मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स 1 हो, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है डियर स्टूडेंट्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से कुछ पार्ट नंबर 5 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे।
इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 डियर स्टूडेंट देखिए 3 10 माइनस 1, तो ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो, इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 क्या है? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉरी ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज सिर्फ इसका एक ही कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डियर स्टूडेंट्स, इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यानी ऑर्डर सेम है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 है डियर स्टूडेंट। पार्ट नंबर 9 क्या है? 0 0 0 0 0 0, तमाम एंट्रीज 0 है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 है उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करनी है डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं वो क्या डायगोनल मैट्रिसेस हैं, क्या ये स्केलर मैट्रिसेस हैं, क्या ये यूनिट मैट्रिसेस हैं। यूनिट मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। पार्ट नंबर ए है, एक मैट्रिसेस है 4 0 0 4। डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा मैट्रिसेस है? हम देखते हैं तो इसके डायगोनल्स एंट्रीज डियर स्टूडेंट्स एक जैसे हैं। डायगोनल एंट्रीज 4 4 है, रिमेनिंग एंट्रीज 0 0 है। तो ऐसे एंट्रीज जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम हो, तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? ये है स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरा और बी पार्ट इसका मैट्रिक्स बी दिए हैं कि 2 0 0 -1। डियर स्टूडेंट्स जिसके डायगोनल्स एंट्रीज तो 0 नहीं है लेकिन रिमेनिंग एंट्रीज 0 है और डायगोनल सेम भी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखें डियर स्टूडेंट। सी है, इसके डायगोनल्स 1 1 है, डायगोनल्स 1 1 है, रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है ये। इसी तरीके से हम डी की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स डी क्या है? डी 3 0 0 0 है। डियर स्टूडेंट्स इसका डायगोनल में कम से कम एक एंट्री 0 तो नहीं है, बाकी तमाम एंट्रीज 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट्स हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्रीज होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें नॉन जीरो यानी 3 मौजूद है, इस वजह से इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डी डॉट एम से शो करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से ई है जो स्टूडेंट देखिए 5 - 3 है, 0 है, 0 है, 1 + 1 है। इसको सोल्व करते हैं तो पता चलेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स को सोल्व करें, 5 - 3 2 आएगा, 0 आएगा, 0 1 + 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसके डायगोनल देखो तो 2 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम है तो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एंड एफ ई। डियर स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। आइए एक मैट्रिक्स ए दिया है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव मैट्रिक्स -a होगी, इसका जो कि बराबर होगा हम नेगेटिव मैट्रिसेस में जो एंट्रीज होती है इसकी साइन चेंज करते हैं। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? साइन चेंज करने से प्लस था तो -1 लिखा, 0 की अलामत 0 ही, और -1 था तो हमने +1 लिया। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स ए की नेगेटिव मैट्रिक्स यही बन गई। इसी तरीके से बी को सोल्व करें तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स -b आता है, तो जो कि बराबर होना चाहिए, इसकी हम एंट्रीज
चेंज करते तो +3 था तो हम -3 लगाएंगे, +1 था तो -1 था तो +1 लगाएंगे, 2 था -2 -1, तो इसका ये नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से हम सी, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव मैट्रिक्स इसको कहते हैं कि जब हम ये मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज को हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो -2 होगा, +6 था तो -6 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा। ये स्टूडेंट तमाम एंट्रीज के हमने साइन चेंज किए तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? देखें, डी का नेगेटिव मैट्रिक्स तमाम जो एंट्रीज है उनका साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें इधर, तो -3 था +3 आ गया, 2 था -2 आ गया, 4 था -4 था +4 आ गया, 5 माइनस प्लस क्या था तो -5 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव यही है, यही आंसर। इसी तरीके से मैट्रिक्स ई की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 1 -5 2 और 3, इसका भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स देखें इनकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, इस ई का नेगेटिव मैट्रिक्स यही कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन दी हैं, इन मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, यानी हमें एफ तक, ए से लेकर एफ तक कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, उनका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज हम किस तरीके से मालूम करते हैं? देखें डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स यही है तो सॉल्यूशंस में इसका ट्रांसपोज हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज होगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट होंगे, तो 0 1 2 ये नंबर ऑफ ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया 1 और -2, ये इसका आंसर कहलाएगा। यानी इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास यही आएगा। इस तरीके से बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन में देखें, जब हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे तो नंबर ऑफ रो था, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो 5 1 -6। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल था, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है कि बी का ट्रांसपोज लेंगे, नंबर ऑफ रो है तो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब यही होता है। इसी तरीके से सी मैट्रिक्स दिए गए तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं? सी का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वेशन से इसके नंबर ऑफ रो कॉलम में कन्वर्ट होंगे, तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हुआ 1 2, दूसरा 2 -1, फिर तीसरा 3 और 0। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट किया, यानी चेंज किया, इंटरचेंज की। इसी तरीके से डी, ये इसका सोल्यूशन देखें, जब हम डी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 3, नंबर ऑफ रो है तो कॉलम में कन्वर्ट होगा, 2 3 होगा। अब ये 0 5 सेकंड कॉलम था तो सेकंड रो था तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो 0 और 5, तो ये इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ई मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो सोल्यूशन में ई का ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, इसके क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करें कि 2 3 पहला रो है तो पहला कॉलम में कन्वर्ट करें, 2 3 -4 5 है, ये सेकंड रो है, तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 5, देखो -4 5 सेकंड कॉलम था, सेकंड रो था, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका यही आंसर आएगा। इसी तरीके से एक एफ मैट्रिक्स है, इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो एफ का हम ट्रांसपोज लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ भी यही करें। ये फर्स्ट रो है R1 यानी 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम में हमने कन्वर्ट किया। इसी तरीके से 3 4 सेकंड रो था तो हमने सेकंड कॉलम में 3 और 4 सेकंड कॉलम में हमें कन्वर्ट किया, तो मैट्रिक्स एफ का ये ट्रांसपोज आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये भी बहुत इजी है, क्योंकि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, यानी वो हमसे कह रहा है कि एक दो मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, हमने वेरीफाई करना है, शो करना है, प्रूव करना है क्या ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेने से अगेन ए आता है। दूसरा पार्ट उसने ये पूछा है कि बी का ट्रांसपोज लेंगे
होल ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन बी मैट्रिक्स आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 किस तरीके से होगा, इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 ए गिवन है डियर स्टूडेंट्स। ए हमारे पास है 0 2 0 1। अब हमने ए दिया और हमने ये प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेने से अगेन हमारे पास ए आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ए आ जाए तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ए का ट्रांसपोज लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज ले हमारे पास क्या आ जाता है 0 2, यानी नंबर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा रो 0 और 1 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर अगेन क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में अगेन ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज का यानी अगेन हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अगेन आपने ट्रांसपोज लेने हैं। ट्रांसपोज क्या आएगा नंबर ऑफ रो कॉलम में कन्वर्ट होगा तो 0 और 0 आएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ सेकंड रो 2 और 1 अगेन ये कॉलम में कन्वर्ट होगा तो 2 और 1। ये स्टूडेंट्स ये आ गया ए ट्रांसपोज ए। तो देखें 0 2 0 1 0 2 0 1 ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज हमारे पास ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ये ए के बराबर है। तो इसकी जगह हम ए लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमने प्रूव किया, मींस प्रूव। यानी ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज लेने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमने प्रूव किया। इसी तरीके से सिमिलरली पार्ट बी है, पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 किस तरीके से करोगे, देखिए पार्ट 2 इधर कर देता हूँ। हमने बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज प्रूव करना है कि बी के बराबर आ जाए। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख देते हैं सॉल्यूशन में। बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0। तो इसका देखिए डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर आएगा अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम, बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज आ जाएगा ये। तो नंबर ऑफ रो 1 1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो 2 0 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से जब बी ट्रांसपोज आता है तो डियर स्टूडेंट्स अब बी ट्रांसपोज का हमें अगेन ट्रांसपोज लेने हैं। बी ट्रांसपोज का हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो बी ट्रांसपोज क्या है डियर स्टूडेंट्स, यही है। अगेन ट्रांसपोज लेने से वही आएगा क्या 1 2 को हम 1 2 इस तरह लिखेंगे, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से 1 0 अगेन ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स देखें ये हम जब ट्रांसपोज लेने से 1 1 2 0 1 1 2 0 यानी अगेन ये बी के बराबर है। तो बेटा बी डियर स्टूडेंट्स बी ट्रांसपोज होस्ट ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव किया। जब हम बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेने से अगेन यही आ जाता है। तो ये हमारा एक्सरसाइज एंड होता है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।